Assalamu alaikum students. My name is Anam, admin of Concept Online Academy. And today we are going to conduct spoken session for English. Okay. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले जितनी भी क्लासेस देखी थी इस सेशन की उसमें हमने आईटी के तमाम कोर्सेज आपको एक्सप्लेन किए कि आईटी के कोर्सेज कौन कौन से हैं। और उसमें हमने अमेजोन को भी एक्सप्लेन किया जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है अर्निंग के लिए। तो वो सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, शॉपिफाई का भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज हमारी लास्ट क्लास होगी और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जिसका मुझे काफी स्टूडेंट्स ने कहा हुआ था कि हमें ऐड करना है। तो वो मैं सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप सब भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसको ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप सब अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि मुझे आप सबका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पता होगा तो मुझे कम से कम इतना पता होगा कि जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं उनका बेसिकली लेवल क्या है। अगर मैं क्लास में एक कंप्लीट इन्वायरमेंट ऐसा बना लेती हूँ कि हम कंप्लीट इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर मैं उर्दू में बात करती हूँ तो आप कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम चीज होती है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगी और उसके बाद हो सका तो इसी वीडियो में या फिर इस वीडियो को मैं ब्रेक कर दूंगी ताकि इसको हम एज अ डेमो रखना चाह रहे हैं तो जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो मैं सबसे पहले आप सबको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर मैं आप सबका इंट्रोडक्शन लूंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लास के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी ताकि आप सबके लिए भी आसानी हो ये समझने के लिए कि हम इस एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आप सबका इंट्रोडक्शन लूंगी, ठीक है। और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है आप सबका। स्पोकन सेशन में सबसे अहम चीज क्या होती है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, अरेबिक, Turkish, even every language, you must know these four things: reading, writing, listening and speaking. Why you need these four things? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, अब मुझे नहीं पता सामने वाले को 30% समझ आई है, 40% समझ में आई है। अगर वो इंग्लिश बोल रहा है, लाइक आई एम अ गुड स्पीकर बट आई एम नॉट अ गुड लिसनर, आई वॉन्ट टू स्पीक विद यू, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग, सो द कम्युनिकेशन विल बी स्टॉप देयर। वाई? बिकॉज माई लिसनिंग इज नॉट गुड। मैं आपकी लिसनिंग नहीं समझ पा रही, मतलब जो आप बोल रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ। तो वहां पर आके हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हमें स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग करना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद रीडिंग क्यों जरूरी है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रीडिंग का दिया हुआ है। आप सोचेंगे कि हमने तो एमए कर लिया, हमने तो बीए कर लिया, वाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज when you read a paragraph of any language, for example आप इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको आपकी रीडिंग ही अच्छी नहीं है, आप लफ्जों को, अब लर्निंग को आप बोल रहे हैं लीनिंग, या लैंग्वेज को आप कुछ मतलब लफ्जों को ना आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट नीड टू प्रैक्टिस दीज फोर पॉइंट्स। अब अगर आप इसको लफ्जों को थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट को कुछ और बोल दें, अकेडमी को अकेडमी बोल दें, इस तरह के मतलब कुछ वर्ड्स आपने ठीक नहीं बोले तो आपको फिर जाहिर सी बात है आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी, आपको बोलना ठीक से नहीं आता है, तो फिर आप चीजों को कैसे कैच करेंगे। आप राइटिंग को रिटर्न पढ़ देते हैं, लिसनिंग को स्पोकन बोल देते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आके मतलब आपको ये चीजें तंग करती हैं। अब आपने रीडिंग जरूर करनी है, आप कोई भी लैंग्वेज लेते हैं ना, हम भी अगर आते हैं हमारे पास स्टूडेंट बड़ी उम्र के भी आते हैं, हम उनको रीडिंग जरूर करवाते हैं। राइटिंग भी बड़ी जरूरी होती है। राइटिंग से हमारा जो एक मेंटल लेवल होता है ना, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती है। सो दीज फोर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग और स्पीकिंग का तो बड़ा आसान था समझना कि लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग भी। लिसनिंग मतलब सुनना, इसका ताल्लुक हमारे कानों से होता है। कान हमारे ठीक है, हमें सुनाई आ रहा है बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। ये आपकी लिसनिंग को वीक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो योर लिसनिंग मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। योर लिसनिंग एज वेल एज योर स्पीकिंग will be strong. So these 4 points are very important. That's why I mentioned these 4 points in front of this slide. अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे जाके यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने इंग्लिश को कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। आप इसको अल्टरनेटिवली किसी भी लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट एकेडमी में अरेबिक के कोर्सेज हो सकता है अरेबिक लैंग्वेज, हम कोई भी एक लैंग्वेज रखते हैं तो हर लैंग्वेज में आप यही लेंगे, सिर्फ क्या होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी।
तो ये थ्रू आउट कह लें कि एक लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है कि एक लैंग्वेज को सीखना कितना जरूरी है और हम उसको कैसे सीख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिटिंग एट अ टेबल लुकिंग एट योर नोटबुक इज नॉट द बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश। Most of the time your mind is not actively using the information that you are studying and practical learning does not take place। यहाँ पर एक बात बताई हुई है और साथ में मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगी ताकि आप सबको पता चले कि हम इंग्लिश को इफेक्टिवली पढ़ कैसे सकते हैं, क्योंकि हम स्पोकन का सेशन ले रहे हैं तो हम बोल कैसे सकते हैं। किसी को माइक ऑन है, ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें प्लीज। ये पीके के नाम से किसी ने किया हुआ है। ओके, तो अच्छा देखिए, मैं आप सबको जब आप स्पीकिंग सेशन ज्वाइन करेंगे ना, मैं आप सबको पहले एक बात बता देती हूँ कि अगर आप सबने इंग्लिश को बोलना नहीं है ना और आप सिर्फ क्लास में शर्माते रहेंगे बैठ के, आप स्पोकन सेशन मत ज्वाइन करें, आप अपनी फीस जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और आपके बाकी 8 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। आपने 2 माह की फीस दी और आपको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक खुद आपने अपने मुंह से अल्फाज नहीं अदा करने हैं, जब तक आप खुद इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बेशक वो टूटी फूटी हो या जैसी भी हो, आपको इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोलना नहीं आती। फिर बात आ जाती है कि एक्सेंट की। अगर मैं बात करूं, मेरा भी एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं है और मैंने कभी इस पे काम भी नहीं किया है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, आपको समझाना, आपको इस काबिल करना कि आप बोल सके। अब मेरी एकेडमी में मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ कि हमारी एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मलेशिया गए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सऊदीया गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट में भी गए हुए हैं। इंग्लिश के वो रूल सीखते हैं, आके प्रैक्टिस करते हैं। अब जहां तक एक्सेंट की बात रहती है ना, देखिए कोई भी चीज आपको फौरन नहीं आती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपना एक्सेंट अच्छा करते हैं ना तो लोग हम पे हंसते हैं, कहते हैं कि ये देखिए अंग्रेज बन गया। हम अपना एक्सेंट जब वहां पर जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, या हमें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर हम बातचीत करते रहते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली एक लहजा जिसे कहते हैं ना, एक्सेंट लहजे को कहा जाता है, वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। द मेन थिंग इज यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। मतलब आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आप लोगों से बात कैसे कर सकते हैं। आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको चीजें समझने आनी चाहिए, उनको समझ के आंसर देना आना चाहिए। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रैक्टिस करना। उसकी कुछ प्रैक्टिस हम आज फर्स्ट क्लास में भी करेंगे, बेशक ये डेमो है लेकिन हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और ये स्लाइड को इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने अभी कहा था कि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज योर इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और बाकी सब क्लास फेलोज के लिए भी, बिकॉज दिस इज स्पोकन सेशन, दिस इज नॉट एन आईटी क्लास और अर्निंग क्लास। सो वी मस्ट नो समथिंग अबाउट every student. So first of all, who will explain about yourself? Ariba, Arsal, there is a champion in my class. Yes, ma'am. Who is champion? Okay, Ariba, can you explain something about yourself? Yes, ma'am. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you so much for ma'am. First of all, thank you, ma'am, giving me an opportunity to introduce myself. I'm Ariba Malik. I'm from Karachi. I have completed my intermediate in pre-medical. Now I'm a English language learner in Domino. That's all. Okay, very good. You are also an English language trainer in Dominion. Okay. Muhammad Sajid. Okay, ma'am, I Hamad. want to explain. Okay, Hamad. Yes. Assalamu alaikum. My name is Hamad. I am 11 years old. I am a student of Concept Academy and I live in Bahrain. I have one sister and I live with my mom and dad. We are a family of 5, including my grandma. And I really enjoy playing cricket. Thank you. Okay, very good. Actually, Hamad is my student. And Nimra, do you want to explain from the same number? Nimra is Okay. here? Okay. Yes, ma'am. So, Assalamu alaikum, everyone. Myself, Nimra Nadeem. I was born in Karachi. I am 14 years old. I am student of class 10. I am taking my all classes from Concept Online Academy. I am here since 1 year.
my aim of life is to become a programmer. I have a brother. My hobbies are playing badminton and thanks. Okay, Usama, do you want to explain about yourself? If you are feeling good, so you can explain about yourself. Sajid, unmute your side. Hi, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sajid. I belong to Multan. My complete education BCom. I want to join Concept Academy for English language course, learning and speaking, and also interested many course to share with us. Thank you. Okay, thank you. Arsal, can you unmute your side and tell me something about yourself? There is also a student name as Nokia 3.4. स्टूडेंट्स जब आप ज्वाइन किया करें तो काइंडली अपना नाम लिखा करें, मुझे पता हो कि कौन ज्वाइन कर रहा है. ओके, अरसल, यस. Unmute your side. Hurry up. We have a lot of things to discuss in class. So please hurry up and introduce yourself. अगर मसला हो रहा है कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अपना नाम तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं ना कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ. माय नेम इज अरसल, आई लिव इन कराची. सिंपली यू कैन से दैट, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड योर एजुकेशन, that you have completed graduation, you have completed masters, or if you have done any other course, if you have any experience in any field. Okay, Arsal, it's okay. Okay, champion and Nokia 3.4, hurry up. Ma'am, I want to explain. Are you Abdullah? Yes. Okay. Okay, Abdullah. My name is Abdullah Khan. I am 12 years old. I am the student of Concept Academy. My hobby is reading books. I live in Lahore. I am a Pakistani. My ambition is to become a software engineer. Okay. Good. Amna is here. Yes. Amna, do you want to explain about yourself? Yes. Very good. Assalamualaikum. My name Walaikum is salam. Amna. I am 10 years old. I live in Lahore. I am Pakistani. I read in Karachi. I have one brother and one sister. My teacher name is Anamam Jad. I am student of Concept Academy. My hobby is computer operating. Okay. Thank you, Amna, for your introduction. Basically, these students joined 10-day session in Concept Online Academy and they are able to speak English. At least they can explain about yourself. Okay, students, तो देखा आपने, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं. इन्होंने लास्ट टाइम एक सेशन हुआ था, मैंने 10 डेज का रखा था, उसकी फीस भी मैंने बहुत कम रखी थी. उसमें मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि 10 डेज में कौन सा कोर्स होता है. लेकिन वो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं और आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने बाकी स्टूडेंट से बड़ा अच्छा खुद को एक्सप्लेन किया. तो ये थोड़ा सा फायदा होता है अगर आप स्पोकन सेशन थोड़े थोड़े दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है स्पोकन सेशन से. ओके, तो आप सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आप सबने. अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि जब आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो वो किस तरह से देना है और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि यू कैन डू इट, यू कैन स्पीक इंग्लिश. ये मैंने अपनी स्लाइड में भी ऐड किया है. यस, आई कैन लर्न इंग्लिश. सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश. आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपने सोच लिया है, ठीक है. और अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं बोल सकता, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन आता है. आपने जब खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने अपना नाम जरूर बताना है. ये मैं आपको तमाम क्लासेस में बताती आ रही हूँ कि आपने अपने बारे में जब बताना है तो आपके बारे में किस तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने बैठा है, या आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हैं, या आप कहीं पर भी गए हैं, कहीं हॉस्पिटल गए हैं, तो कोई भी आपसे बात करना चाहता है तो वो आपसे पहले यही पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाले लोगों के लिए एक पहाड़ की तरह गिरता है। वो कहता है मैं अपने बारे में क्या बताऊं, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो अगर वो प्रिपरेशन के साथ जाता है, उसको पता होता है कि मैंने बोलना क्या है, तो वो एग्जैक्ट वही लाइनें बोलता है। तो आप सबने जब कहीं पर भी जाना है, किसी से भी बात करनी है, तो कुछ अननेसेसरी चीजें हैं उनको साइड पे रखना है। लाइक अपने अपने फैमिली इश्यूज के बारे में बताना, या अपने पास्ट के बारे में नेगेटिविटी बताना, ये सब चीजें आपने नहीं बतानी, ठीक है। तो Yes. आप सबने कोशिश करनी है कि आपने पॉजिटिव चीजें ही बतानी है। फिर वो बाद में आता है, लाइक आपने जॉब क्यों छोड़ी, कहाँ क्यों क्यों करते थे, यहाँ पे क्यों जॉब करने आए। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो आगे जाके होते हैं, वो सबके लिए सेम नहीं होते हैं। तो आप सबको जब स्टार्ट करना है तो आपने अपने बारे में बताना है। लाइक अगर मैं भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनम, आई लिव इन कराची, आई बिलोंग टू पंजाब, I have completed double maths computer from University of Punjab. I have also completed B.Ed from Allama Iqbal Open University. I am a graphic designer. I am a web developer. I am running my own academy, Concept Online Academy, and my hobby is teaching. I want to become a professor in future. So this is my short introduction. मैंने ये बताया। अब मैं चाहती तो इसमें मैथ्स को भी, मैंने मैथ्स को खैर बता दिया, बट माई एक्स्ट्रा स्किल्स आर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मैं इसके साथ साथ मार्केटिंग भी करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। आई एम एक्सपर्ट इन graphic designing. I can do designing in computer, in laptop, in tablet, in mobile. Even I know how to do editing in mobile professionally. Professionally मैं मोबाइल में भी ये काम कर सकती हूँ। So मैं इसको सबसे पहले रखती हूँ, टॉप पे रखती हूँ। As I am also a student of website designing, so I have also added somewhere that I am a graphic designer or I am a website developer, but I am not a website designer. अब इसमें क्या फर्क है वो आप सबको पता होगा कि डेवलपर और डिजाइनर में क्या फर्क होता है। तो इस तरह से आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को बता सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं या आपको कोई और लैंग्वेज आती है, तो आप बता सकते हैं कि आई एम अ टीचर एंड आई कैन टीच दिस लैंग्वेज और दिस सब्जेक्ट। तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाती हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि आई एम रनिंग माई ओन अकेडमी, या फिर मैं उसको खुद से ही रन कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, और आई एम अ कोऑर्डिनेटर, मे बी यू डोंट हैव योर ओन अकेडमी, you are a coordinator, or you have on any designation like manager, employee. So you can explain about your personal, this is your professional experience कि आपने ये काम कर लिए हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस और आपके पास किन चीजों का, एक तो एक्सपीरियंस है वो आपको मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, और इफ रिसेंटली इफ आई एम डूइंग समथिंग like if I am doing any job in online company or any other school, so you can also explain about it. तो ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है, आपका इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आपने उस पर गौर करना है कि मेरे इंट्रोडक्शन में क्या क्या आना चाहिए, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी हॉबी जरूर बतानी होती है। बाय यू आर एडिंग योर हॉबी, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपकी हॉबी इसलिए जरूरी होती है कि मेरी हॉबी टीचिंग करना है, मैं प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ, बट आई प्रेफर टीचिंग। मैं टीचिंग को प्रेफर करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे टीचिंग करना पसंद है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरे पास एक सेशन आया हो तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई प्रोजेक्ट करूं। हालांकि मुझे उसमें अच्छी अर्निंग हो रही होती है। तो मुझे टीचिंग पसंद है, तो मैंने अगर अपनी सीवी में लिखा मैंने कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो वो चीज मुझे फायदा देगी। वो कहेंगे कि हम इसको इस काम के लिए रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो काम इंसान शौक से करता है ना, वो फ्री में भी कर देता है और वो एक्स्ट्रा वर्क भी कर देता है उस पर। मतलब कि अगर उसको रिपीट का कहा जाए, वो रिपीट कर लेता है, वो उसके लिए कुछ बातें भी सुन लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो काम उसको पसंद नहीं होता, वो पहले ही उससे तंग होता है, तो वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर जाता है। दैट्स वाई हम अपनी हॉबी लिखते हैं, ताकि हमें हॉबी के हिसाब से चूज किया जाए किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप सबने वैसे तो हमारा आज लास्ट सेशन है, लेकिन अगर आप सब चाहें तो पर्सनली अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से मुझे दे सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं आप सबको गाइड करूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ओपन की है, यहाँ पर लिखा हुआ है थिंक पॉजिटिवली, मतलब कि आपने पॉजिटिव सोचना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश।
यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हु से आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल आर करेक्टेड. पीपल हु से एवरी डे इन एवरी वे माई इंग्लिश गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये भी सही कहते हैं. वट यू थिंक इज वट यू गेट, मतलब कि जो आप सोचते हैं वही आप हासिल करते हैं. अगर मैं भी आज से 5 साल पहले सोचती कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, तो मुझे भी नहीं बोलना आती, मैं भी आपके साथ सेशन नहीं कर रही होती, मैं एज अ मेंटोर या एज अ टीचर आपको नहीं पढ़ा रही होती. मैंने सोचा, मैंने किया, आज मैंने पता नहीं कितने सेशन मैं इंग्लिश के कर चुकी हूँ, और मैं करती रहती हूँ, और मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ. ठीक है, तो आपने अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा. आपको दुनिया को नहीं देखना, आपको नहीं सोचना. अब आज जैसे बहुत से लोग होते हैं मेरी एकेडमी में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40, 30 या फिर 50+ भी है मेरे पास स्टूडेंट्स. उनको लोग ये कहते हैं कि आपको क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की, तो आप उनको बता दें कि मेरा शौक है. एक उर्दू में मुहावरा है, शौक का कोई मोल नहीं होता. अब जैसे कुछ लोगों को मेकअप पसंद होता है, कुछ लोगों को शॉपिंग करना पसंद होता है, कुछ लोगों को कपड़े लेना, उनको क्रेज होता है कपड़े लेने का. आपको मैं एक बस मोटिवेशन दे रही हूँ. उसका मकसद ये होगा कि अगर आप किसी चीज के लिए शौक रखते हैं, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ. जैसे लड़के हैं, उनको आजकल आईफोन का बड़ा शौक है. इवन मैंने ये सुना है कि लोग उसके लिए अपनी किडनी भी सेल आउट कर देते हैं, किडनी अपने जिस्म का हिस्सा. और ये सही बात है, ये मैं कोई वीडियोस में देखी हुई बात नहीं बता रही हूँ. तो इंसान को जिस चीज का शौक होता है ना, वो कुछ भी कर लेता है. वो कहता है कि मुझे चाहे जो करना पड़ जाए, 10 दिन भूखा रहना, पर मुझे ये चाहिए. ये इंसान की फितरत होती है. तो आपको जो चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशनल, मैं पॉजिटिवली आपको बता रही हूँ, अगर आपको एक चीज हासिल करनी है ना, उसके लिए आपके पास सोर्सेज नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास फीस नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप पढ़ना चाहते हैं, आपके घर में इतना शोर होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अब आपको सूट लेना होता है तो आप अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, मुझे तो चाहिए, मुझे ईद पे यही जोड़ा चाहिए, तो लेते हैं ना आप वो चीज. इसी तरह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर आपको एक कोर्स करना है और आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जराए नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको बनाने पड़ते हैं. आपको मेरा स्टेटस आप चेक कीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन. मतलब कि जो अजीम चीजें होती है ना, वो कंफर्ट जोन से, आराम का जो एक दायरा होता है ना, जो हमने बनाया होता है. हमें सोना है, हमें मेंटली रेस्ट चाहिए, हमें जो है ना ये चाहिए वो चाहिए, हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे बस का काम नहीं. क्यों नहीं है? आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं. तो अगर आप सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको पता है मुझे बोलना है, तो आपको उसके लिए एफर्ट करनी होगी, लोगों की बातों पर गौर नहीं करना होगा. अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं लाइक मी, मैं भी मैथ की टीचर हूँ, मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीजें फेस की हैं अपनी लाइफ में. जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था आज से 5 साल पहले, तो लोग मुझे कहते थे कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रही हैं. तो पहले तो मैं हैरानगी से उनका मुंह देखती थी, और फिर मैं उनको कहती थी कि तो क्या हुआ, मैं पढ़ा ही तो रही हूँ ना, और अगर मैं नहीं हूँ पढ़ाने के काबिल तो आप मत पढ़ें. तो मैं वहां से पढ़ाती भी आ रही हूँ, मेरी एकेडमी इंग्लिश से स्टार्ट हुई है. मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए. और मैं अक्सर फीडबैक शेयर करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, मुझसे इंग्लिश सीख के बाहर के ममालिक में जा रहे हैं. तो मैंने उनको ये कहा कि मैं कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जरिया अल्लाह की तरफ से बनी हुई हूँ, और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती. ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए. मेरे एक स्टूडेंट है, वो वेबसाइट डेवलपर थे, जबरदस्त वेबसाइट्स बनाते हैं, एकेडमी के सारे प्रोजेक्ट्स वही करते हैं. उनको जॉब नहीं मिलती थी, वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे. इंग्लिश बोलते थे तो मतलब नहीं समझ में आता था क्या बोलना है. आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं. मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ. हालांकि मुझे तो इंग्लिश को प्रमोट कर, सॉरी, उर्दू को या फिर अपनी लैंग्वेज पंजाबी को प्रमोट करना चाहिए, बट हमें प्रमोट करना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज को. बिकॉज मैंने खुद इसको पर्सनली फेस किया है. हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, हम मैथ के लिए इंटरव्यू देते हैं, हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है. वाई? बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. If we don't know how to explain our topics in English, so we are not eligible for any job. ये फैक्ट है.
तो आप सबको, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं, आप इवन डिजिटल मार्केटर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, you must know how to speak in English. You must know how to communicate with other person. आप वो नहीं जानते हैं, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स की क्या सूरत हाल है, वो हमें कितने पैसे देते हैं, वो हमें दिन रात मेहनत करवाने के बाद कुछ हजार रुपए देते हैं. लेकिन अगर वही क्लाइंट हमें बाहर का, दुबई का मिल जाता है या फिर कनाडा यूके का मिल जाता है, फिर तो किस्मत ही खुल जाती है. वो बोलता ही इंग्लिश है, हमारे पास हर स्किल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम मार्केटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग कर सकते हैं, हम एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स चला सकते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. वी डोंट नो व्हाट टू से टू अदर पर्सन. हम नहीं जानते सामने वाला क्या कह रहा है, हमें नहीं पता हमें उससे क्या कहना है. हमारा क्लाइंट वहां पे आके खत्म हो गया, हम आगे कम्युनिकेट नहीं कर सके. हम जो आपको पिछले कोर्सेज करवाते हुए आ रहे थे ना, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग था, जिसमें वेबसाइट डिजाइनिंग था, जिसमें अमेजोन था, जिसमें शॉपिफाई था, जिसमें एनिमेशन था, ये तमाम कोर्सेज फाइवर के हैं, ये तमाम कोर्सेज फेसबुक पर करने वाले हैं, ये तमाम कोर्सेज हमारे इंटरनेशनली करने वाले हैं. पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड है, लेकिन उनसे इस चीज के लिए पैसे नहीं निकलते हैं. ये तमाम जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं, ये बेसिकली बाहर के ममालिक के लोगों के लिए हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, जो घर बैठ के फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, और उनके पास जो बेसिकली क्लाइंट्स आते हैं, अगर वो इंडियन भी होता है या फिर वो अफ्रीकन भी होता है, तो वो भी इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि इसको हमने एक मीडियम बनाया हुआ है बात करने के लिए. लाइक मैंने आपसे बात करनी है, आपको आती है बलोची, मुझे आती है सिंधी. अब हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए होगी कि हम बात कर सकें एक दूसरे से. अब मैं बलोची सीखूंगी, पता चले कि अब जो जिससे मैं बात कर रही थी, एक टीम थी वो बलोची बोलती थी, अगली टीम जो है वो पश्तो बोलती है, मैं पश्तो सीखूंगी. वाई? इसी वजह से दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस हैं, तो लोगों ने इसको एक मीडियम के तौर पे यूज किया हुआ है. ये हमारे दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया है, ये हमारे घर को चलाने का एक जरिया बन गया है. तो आप सबको इसको सीखना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, इफ यू वांट टू गेट अ ग्रेट जॉब इन एनी कंपनी. आपको मैं आपने देखा होगा कि एफए पास है, आपसे ज्यादा मतलब उनकी एजुकेशन नहीं है, आपकी एजुकेशन ज्यादा है, लेकिन वो आपसे ऊंची सीट पर है. व्हाई? बिकॉज दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन speak English very well, they can communicate with their clients, their fluency level is better than you. So this is the reason that a lot of people who are not educated but they can speak English well, they are on very you can say that they are a freelancer. I have a list of people who are just graduated, who are just metric pass, but they are earning $1,000. Why? Because they can communicate with their clients, they have a skill, they can communicate with their clients. आपके पास एक स्किल होनी चाहिए और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप अर्निंग करते हैं, उसके बाद आप अच्छी जॉब करते हैं, जॉब में आपका एक अच्छा रुतबा होता है. तो आपको इसके बारे में सोचना होगा और पॉजिटिवली सोचना होगा, नेगेटिविटी के साथ नहीं सोचना कि कोई कहेगा आप क्यों सीख रहे हैं. आप अपने लिए सीख रहे हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, और उस फ्यूचर को सिक्योर करने में आपको कुछ साल लग सकते हैं, ठीक है, कुछ महीने लग सकते हैं. उसके बाद सबसे अहम चीज आ जाती है कि आप जब बोलते हैं तो सबसे बड़ी जो आपका एक बैरियर होता है ना, वो बैरियर क्या होता है, रुकावट कौन सी होती है? वोकैबुलरी. यू नो व्हाट टू स्पीक, यू नो हाउ टू स्पीक, बट यू डोंट हैव वोकैबुलरी वर्ड्स. आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपको बोलना आता है, योर एक्सेंट इज वेरी एक्सीलेंट, you can speak English, your tenses are very good, you know how to communicate with other person, you know the dealing ways, but your vocabulary is not good, you don't know what words should be very effective for other person. तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा. ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक एक्सपर्ट के लिए भी, मेरे लिए भी कभी कभार ये चैलेंज बन जाता है. लेकिन क्योंकि मैं डिफरेंट चीजों पर पानी देना, मुझे एक मिनट रुकिएगा. तो मैं डिफरेंट चीजों पे सर्च करती रहती हूँ, और हमारा ताल्लुक कभी प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, कभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, और कभी फ्रीलांसर्स के साथ होता है. तो हम डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड
अपनी डेली रूटीन में सीख रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है, क्योंकि आप सबके लिए वोकैबुलरी वर्ड उसको सर्च करना, कहाँ पे क्या चीज अप्लाई करनी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका यहाँ पर एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक एन एक्टिव अप्रोच। वेट, मैं इसको जूम कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ। आई थिंक अब आप सबको नजर आ रहा होगा। टेक एन एक्टिव अप्रोच टू लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना हुआ है गुड। अच्छा, मतलब हम बस ये कहते हैं ओके गुड। अब हमें क्या करना है, इसके सिनोनिम्स याद करने हैं कि मतलब गुड के लिए हम और कौन सा वर्ड, जैसे एक वर्ड है सॉरी। सॉरी के लिए हम अपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर मजीद वर्ड सर्च करने हैं। पहले तो हमें वर्ड्स करने हैं, फिर हमें उसके सिनोनिम याद करने हैं। मतलब कि हमें एक तो न्यू वोकैबुलरी कलेक्ट करनी है और उस वोकैबुलरी के सिनोनिम करना है। ये मैं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, लेकिन जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बड़ा अच्छा मैं आइडिया दे रही हूँ। मैंने यह शायद नहीं लिखा हुआ। आप सबको अगर वोकैबुलरी करनी है ना, रोजाना 2 या 3 वर्ड्स, ज्यादा नहीं करें, उनको ना आप अपनी कॉपी पे लिख लें। आप किसी से चैट करें, आप किसी से कॉल पे बात करें, अपने घर में बात करें, बेशक उस बंदे को नहीं भी आती समझ, आपने बोलना है। आपने कोई ना कोई वो जो वर्ड है ना उसको पकड़, जैसे आपने आज एक वर्ड सीखा अप्रोच, हर जगह पे अप्रोच को कर दें। मतलब आपने पानी लेना ना, तो आप कहेंगे कि पानी मुझे अप्रोच कर रहा है, मैं पानी को अप्रोच कर रही हूँ। मेरी मम्मा मुझे अप्रोच करे, मेरे पापा मुझे अप्रोच करे। मतलब अप्रोच का वर्ड बोलते रहे यहाँ तक कि वो आपके माइंड में आके नहीं बैठ जाता, आपको सारी उम्र के लिए याद नहीं हो जाता। तो ये एक बेसिक टिप है, इसको मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है। एक वर्ड सीख लिया, उसको बार बार बस मुझे यूज करना है। आपको वो वर्ड अगर नहीं याद होता लाइफ टाइम के लिए, तो फिर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद एक बेसिक अलग से एक रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू फाइंड 5 वर्ड्स अ डे 6 डेज अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में 6 दिन में हर दिन आप 5 वर्ड करते हैं, तो इन वन मंथ यू कैन लर्न 140 न्यू वर्ड्स। 10 वर्ड्स अ डे, अगर आप 10 वर्ड्स करते हैं, ये तो एक बस एक कहानी की तरह है कि इतने करेंगे तो इतने होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कंसिस्टेंसी से करते हैं या नहीं करते हैं, आप उस पे दिखाते हैं, कंटिन्यूटी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, फिर ये हो सकता है। उसके बाद है हिंट। अच्छा, यहाँ पे अप्रोच लिखा हुआ है, मैंने नहीं देखा था। अप्रोच न्यू वर्ड्स बाय सब्जेक्ट, थिंग्स कनेक्टेड टू योर हॉबीज, टू योर इंटरेस्ट ईटीसी। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वो वाले वर्ड कर, जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन मैं वेबसाइट के वर्ड अप्रोच कर रही हूँ, मतलब मैं उनको ढूंढ रही हूँ, मैं उनको सर्च कर रही हूँ। तो वो चीजें मैं शायद थोड़ा सा स्ट्रेस लेके कि नहीं मैंने तो आज करना है, मैं कर लूंगी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद आप फेडअप हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि जो आपकी फील्ड है, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मुझे उसी के हवाले से वोकैबुलरी वर्ड कलेक्ट करने चाहिए, ताकि एक तो वो मुझे फील्ड में फायदा भी दे और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकूं। मुझे कंटेंट लिखना है तो भी वो मेरे काम आए, और फिर मुझे जाहिर सी बात है उसकी जरूरत है, तो वो काम मैं जल्दी सीख जाऊंगी। वो काम के जो वर्ड्स हैं वो मुझे जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, एक से दूसरा वर्ड कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी फील्ड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने वोकैबुलरी वर्ड्स कलेक्ट करना है, उनको अप्रोच करना है आपने, ठीक है। दूसरों की कई भी बातों पे नहीं, कि एक जाहिर सी बात है, एक इंग्लिश टीचर है, वो तो आपको ये कहेगा ये करो। मतलब कि आप जो है ना, फिजिक्स का एक चैप्टर चल रहा है, तो फिजिक्स का टीचर कहेगा फिजिक्स के ही करो, लेकिन आपके लिए वो जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको क्यों सर्च करेंगे। उसको आपने नहीं सर्च करना। अगर आप मार्केटर है तो आपने मार्केटिंग के हवाले से चीजें सर्च करनी है, उन्हीं को याद करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद है थिंक ऑफ अ वर्ड यू नो इन योर लैंग्वेज, लुक इट अप इन योर डिक्शनरी। पहले डिक्शनरीज होती थी हमारे जमाने में, हमने डिक्शनरी बहुत यूज की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती थी, और भी बहुत सारी होती थी। पॉकेट डिक्शनरी छोटी सी होती थी जिसे हम पॉकेट में रखते थे, तब गूगल नहीं होता था, और अगर होता था तो हमारी अप्रोच मतलब हमारी पहुंच से दूर था। अब तो गूगल आ गया ना। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपके माइंड में जो वर्ड आ रहा है मैं नहीं आपको बताऊंगी, गूगल पर जाओ सर्च करो। खुद सर्च करने से